नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। आज हम एक स्पाइन के एक नई डिजीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है सियाटिका, या जिसे आम भाषा में साटिका भी बोलते हैं गांव देहात में या लोकल लैंग्वेज में, लेकिन उसका मेडिकल लैंग्वेज में उसका नाम है सियाटिका। सियाटिका जानेंगे आज की सियाटिका क्या होती है, क्यों होता है, क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण दिखाई देता है, क्या उसकी जांच होती है, क्या उसका ट्रीटमेंट होता है और कैसे उससे बचा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सियाटिका सियाटिका एक स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी की एक डिजीज है। रीढ़ की हड्डी की एक बीमारी है। हमारे रीढ़ की हड्डी में कई टाइप की हड्डियां होती है। ऊपर की हड्डी सर्वाइकल है, बीच की फिर थोरैसिक वर्टिब्रा है। रीढ़ की हड्डी को वर्टिब्रा बोलते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा पहला जो स्कॉलर पे होता है, पीठ के पीछे थोरैसिक वर्टिब्रा होती है, उसके नीचे है लंबर वर्टिब्रा, उसके नीचे सैक्रम और उसके नीचे कॉक्सियल। तो जो लंबर वर्टिब्रास होती हैं, लंबर वर्टिब्रा में हमारे बॉडी को संचालित करने के लिए तरह तरह की नर्व्स निकली हुई है, जो अलग अलग पार्ट के अलग अलग भागों में नर्व गया हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं सियाटिका का। तो जो L4 लंबर रीजन से लंबर रीजन फाइव लंबर वर्टिब्रा होता है। तो खासकर L4 और L5 यानी कि लंबर 4 और लंबर 5 के बीच से एक नर्व निकलती है, जिसका नाम है सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व क्या करती है, हमारे दोनों पैर, कमर से लेके दोनों पैरों, जांघ से लेके नीचे पिंडलियों तक और उंगलियों तक को सप्लाई करती है। सियाटिक नर्व का काम है बॉडी में सेंसेशन को लाना ले जाना। किसी भी नर्व का काम है हमारे बॉडी से सेंसेशन को ले जाना और लाना, जो हमको पता बताती है कि यहाँ पे ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये नर्व्स का काम होता है, ये तंत्रिका तंत्र का काम होता है। तो सियाटिका के केस में क्या होता है, जो L4 और L5 होता है, L4 और L5 के बीच में जो सियाटिक नर्व निकलती है, वो नर्व में दबाव हो जाता है। नर्व हड्डियों में टच होती है, बोन्स में टच होती है, या किसी प्रकार से उसमें, जैसे ये नर्व दोनों जो ज्वाइंट निकली है, ज्वाइंट्स के बीच में एक नर्व निकलती है, ये टच होती है, हड्डियों में टच होती है। टच होने से कहीं पे वो, जैसे ही वो टच होता है, वो जिस रीजन को सप्लाई करती है वहाँ पे दर्द होता है। मान लीजिए दाएं पैर में दर्द हो रहा है, तो दाएं तरफ के हिस्से में वो टच हो रहा है, बोन में वो टच हो रहा है, यह दब रहा है सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व जैसे ही दबेगा, आपको सीवियर या बहुत तेज दर्द होगा, असहनीय दर्द होगा। ये तो इस तरह की जो परेशानी होती है उसको सियाटिका बोलते हैं। तो बात तो समझ में आई कि सियाटिका किसे कहते हैं, ये हमने इसको समझा। अब क्यों होता है, मान लीजिए किसी को हो गया तो अचानक क्यों हो जाता है सियाटिका। तो पहला कारण है इसमें अचानक से इसमें कोई आपकी बैक इंजरी हो गई, कमर में अचानक कोई खिंचाव लग गया, या दूसरा कोई चोट लग गई, रोड एक्सीडेंट में गिर गए, कोई इंजरी हो गई, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया, वर्टिब्रा डैमेज हो गई यानी कि रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई। रीढ़ की हड्डी डैमेज होने के बाद उसमें जो डिस्क है, डिस्क प्रोलैप्स हो गया, जो डिस्क है आपस में जो एक दूसरे के ऊपर रखी होती है ईंट की तरह, वो खिसक गई। तो खिसकने से, और दूसरा लास्ट कारण है उसमें कि विटामिन B12 की कमी हो गई। अगर इस तरह की समस्या अगर आती है, अगर खिसक जाती है, तो क्या होता है, जो नर्व जैसे खिसकी, वो नर्व को कंप्रेस करने लग जाती है, दबाने लग जाती है, जिससे दबने से वो दर्द, जिस जगह से वो दबता है उस जगह से पूरे एरिया में, वो पैर में दर्द होने लग जाता है। और ये दर्द इतना असहनीय, अनबियरेबल पेन होता है कि किसी भी प्रकार की पेन किलर मेडिसिन खाने से भी पेन कम नहीं होता है, जिसे हम सियाटिका या सियाटिक पेन भी बोलते हैं। इस तरह के कारण हैं कि 4-5 कारण है: चोट लग जाना, वर्टेब्रल डिस्क प्रोलैप्स हो जाना, खिसक जाना, इंजरी हो जानी स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाना, वर्टेब्रा डैमेज हो जाना, किसी प्रकार चोट लग जाना, विटामिन B12 की कमी हो जाना, फ्रैक्चर हो जाना रिब्स वर्टेब्रस का। इन सब कारणों से अगर सियाटिक नर्व डैमेज होती है, तो डैमेज होने के कारण ही पेशेंट को तकलीफ होती है। इतना, अगर जिस तरफ का डैमेज हुआ है, जिस तरफ वो नर्व दब रही है, उस तरफ का दर्द हो गया। राइट साइड की नर्व डैमेज हो रही है तो राइट साइड पेन, पैर में दर्द होगा। लेफ्ट साइड की दर्द हो रही है तो लेफ्ट साइड के पेन, पैर में दर्द होगा। इतना असहनीय पीड़ा होती है कि पेशेंट उसको बियर नहीं कर पाता, सह नहीं पाता है।
अच्छा, क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं? तो इसमें तरह तरह के अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार उसकी कम सिम्टम्स मिलते हैं, उसकी सीवियरिटी के अनुसार उसके सिम्टम्स मिलते हैं। अगर कई लोग के पेशेंट को कमर से लेके ऊपरी हिस्से से लेके नीचे पैर की उंगलियों तक इतना बर्निंग पेन होता है, जलन के साथ इतना तेज दर्द होता है, बैठने में दर्द होता है, चलने में दर्द होता है, मुड़ने में दर्द होता है, लेटने में दर्द होता है, सभी स्थितियों में दर्द होता है कई पेशेंट को। कई पेशेंट को चलने में आराम रहता है, लेटने से दर्द बढ़ जाती है। कई पेशेंट को लेटने में आराम रहता है, चलने से दर्द बढ़ जाती है। कई पेशेंट को थाई के सामने वाले हिस्से में, जांघ के सामने हिस्से में दर्द होता है और कहीं दर्द नहीं होता। कई पेशेंट के थाई के पीछे हिस्से में दर्द होता है और कहीं कहीं नहीं दर्द होता है। कई पेशेंट को पैर के निचले हिस्से की पिंडलियों में दर्द होता है। कई पेशेंट को पैर के निचले हिस्से में जलन होती है। कहने का मतलब अलग अलग पेशेंट को अलग अलग ये सियाटिक नर्व की दबने की स्थिति यानी कि कंप्रेशन कैपेसिटी के अनुसार दर्द होता है। जिस हिसाब से वो कंप्रेस हो रहा होगा, नर्व डैमेज हो रही होगी, नर्व दब रही होगी, उस हिसाब से पेशेंट को पेन होता है। तो इस तरह की कुछ कंप्लेन पेशेंट को आती है। और जलन के साथ बहुत तेज दर्द होता है, वो दोनों पैर में भी हो सकता है और एक पैर में भी हो सकता है, जिसे सियाटिका नर्व बोलते हैं, सियाटिक पेन बोलते हैं या सियाटिका बोलते हैं। अच्छा, किसी को अचानक से दर्द हो जाता है, अचानक से जैसे बैठा है पेशेंट, अचानक से उठ गया, उस कंडीशन में ही पेशेंट को अचानक सीवियर पेन हो जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके कारण ये मल्टीविटामिन और न्यूट्रिशन की कमी से भी पेशेंट को अचानक नर्व डैमेज हो जाती है, जिसका अचानक सीवियर पेन हो जाता है। कोई हिस्ट्री नहीं है, अचानक से बैठा है और उठा है, उतने बार अचानक पेन दर्द शुरू हो गया और अचानक से दर्द बढ़ने लग गया। ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी साइटिका हो गया। अगर मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम हो भी गई तो उसे आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे? उसका सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है उसके आप हार्ड बेड में आप उसको लेटाएं, पेशेंट को लेट के रखना है हार्ड बेड में। दूसरा, नर्व रिलैक्सेंट मेडिसिन देनी है। जो नर्व डैमेज हो रही है या दब रही है उसको रिलैक्स करने के लिए एक मेडिसिन देनी पड़ेगी। खासकर इसमें नॉरट्रेप्टिलिन मेडिसिन है जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, ब्रेन के एक रिसेप्टर्स को वो ब्लॉक करती है जिससे पेन को कम होता है, नॉरट्रेप्टिलिन। दूसरा ड्रग्स है प्रेगाबालिन। प्रेगाबालिन ये नर्व रिलैक्सिंग ड्रग्स हैं जो पेन को कम करती है। मेथाइल कोबालामीन ड्रग्स ये इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आता है, ओरल फॉर्म में भी आता है, इसे आप पेशेंट को दे सकते हैं। ये भी नर्व रिलैक्सेंट मेडिसिन है। ये 3 बेसिक ड्रग्स हैं जो नर्व डैमेज में दी जाती है। चौथा ड्रग्स है गाबापेंटिन, ये जिसे गाबा न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। उसे वंस ये सारे वंस अ डे है, दिन में एक बार ये टैबलेट ली जाती है। इस पेशेंट को लेने से धीरे धीरे रिकवरी हो जाती है। चौथा है इंजेक्टेबल फॉर्म में मेकोबालामिन इंजेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं, पेशेंट को फास्ट रिलीव होता है। और पेशेंट को प्रीगाबालिन और स्टेरॉयड कीटोरोलैक कॉम्बिनेशन के लोकल एप्लीकेशन मेडिसिन आती है, उसको लोकल एप्लीकेशन लगाने से पेशेंट कम होता है। चौथा है मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन है। मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन में क्लोरजोक्सोजोन है, आपके पेन किलर मेडिसिन में आपके टोरकोक्सिब है, थायोकोर्टिकोसाइड्स, ये सारे ड्रग्स हैं। इस पेशेंट को देने से पेशेंट को धीरे धीरे रिकवरी होने लग जाती है। पर कई बार पेशेंट को इतनी सारी चीज़ें देने के बाद भी पेशेंट को रिकवरी नहीं हो पाती है, तो पेशेंट को आप होम्योपैथी में बहुत अच्छा इसका बेसिक और इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती है। इसमें एक ड्रग्स है ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया एल्बा 200 पावर में लेनी चाहिए। रेस्टॉक्स है। ब्रायोनिया एल्बा का काम है जैसे ही मूवमेंट बढ़ता है, चढ़ने लगता है, पेशेंट को तकलीफ बढ़ती है, पेशेंट को दर्द होता है लगता है, उस कंडीशन में ब्रायोनिया एल्बा एक होम्योपैथी ड्रग्स है, उसको देना चाहिए। दूसरा रेस्टॉक्स मेडिसिन। रेस्टॉक्स मेडिसिन राइट साइडेड मेडिसिन है, बॉडी के राइट दाएं हिस्से में दर्द होता है। ये पेशेंट इस तरह के पेशेंट को राइट साइडेड मेडिसिन को, रेस्टॉक्स के पेशेंट को क्या होता है, आपको लेटने में आराम रहता है, सॉरी लेटने में दर्द बढ़ जाती है, चलने में आराम रहता है। इस तरह के पेशेंट को रेस्टॉक्स दिया जाता है। एक पेशेंट को पैर छोटा फीलिंग महसूस होती है, उस कंडीशन में पेशेंट को आपको नेफेलियम ड्रग्स दी जाती है। एक ड्रग्स है कोलोसिन। कोलोसिन इज ड्रग, तो ये सारे ड्रग्स 200 पावर में देनी चाहिए पेशेंट को, और इसको देने से बहुत ही बेहतर रिजल्ट आता है, और उसको लेने से पेशेंट को कुछ दिन में आप पूरी तरह से आप ठीक हो सकते हैं। ज़्यादा पेन किलर है तो पेन किलर मेडिसिन आप ले सकते हैं। मैकफॉस के 6x पावर में से आप ले सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो।
सर्जरी आप इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आपकी जो है L4 L5 की बोन डैमेज हो रही है, वर्टिब्रास डैमेज हो रही है, जिससे डिस्क जो है खिसकने से आपकी नर्व डैमेज हो रही है, इससे दर्द हो रहा है। डॉक्टर आपको, सर्जिकल डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा सर्जरी के लिए, लेकिन सर्जरी इसमें 90% रिस्पॉन्सिबल ये होता है कि फेल हो जाता है। आप कराएं कुछ समय बाद ठीक रहेगा, लेकिन दोबारा फिर रिपीट हो जाए। इसमें सर्जिकल प्रोसीजर, इसका फेलुअर रेट काफ़ी ज़्यादा है। इस कंडीशन में आप मेडिसिन थेरेपी में आप रहिए, हॉट हॉट स्टीम थेरेपी लीजिए, आप मेडिसिन थेरेपी लीजिए, इंजेक्टेबल थेरेपी लीजिए, और होम्योपैथी ड्रग्स, आयुर्वेदिक ड्रग्स में आइए। इसको लेने से आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। इससे पेशेंट की जान नहीं जाती है, ये नॉन क्यूरेबल डिजीज़ नहीं है, ये ठीक होने वाली बीमारी है। बशर्ते इसमें थोड़ा सा महीना 15 दिन का समय लगता है, धीरे धीरे रिकवरी हो जाती है, पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। हमने बहुत सारे पेशेंट को से ठीक किया है। तो आशा करता हूँ आपने समझा होगा कि साइटिका क्या है, क्यों होता है, किस कारण से होता है, और क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे पेज संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, और कोई जानकारी आप चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे पेज से हमेशा जुड़े रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।